बीटीसी बीएड करके दो बटेट पास हो गए। वैकेंसी नहीं आ रही, अब हारमोनियम लेके इधर फकीर की तरह घूम रहा हूँ। मेरी बात कोई सुन ले और सुन ले ताकि गाना गा रहे हैं, बेरोजगारी हो गई है। बेरोजगार जो बाजी को अपनी लुटा कर गए। अब जैसे चार लोग रहते हैं तो बोलते हैं, जैसे टेरी हो। आइए भैया, कोई साथ दे सकता है क्या? कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है हो। जितने युवा हैं, जब आप ऐसे आलाप ले रहे थे तो वो लोग हंस रहे थे। हाँ, इन लोग को भी राज है, इनको ऑर्केस्ट्रा अच्छा लगता है। जुग जिए तोरी लाला नावा भावना, ये सोहर थी, अब मैं उसको कर रहा हूँ। प्यार गरी एक तरफ हो। मेरे साथ कई युवा हैं जो बीएड बीटीसी के। सर कहते हैं सर मुझे हारमोनियम सिखाए, आपकी तरह मैं भी बेरोजगार का मुद्दा उठाऊंगा। तो दो बच्चे आते भी हैं डेली। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब। अब हम क्या करें। नौकरी का पता नहीं है, नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए। नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए। बीटीसी बीएड करके दो बटेट पास हो गए। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। ओ हो नौकरी का पता नहीं है हो, नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए। बीटीसी बीएड करके दो बटेट पास हो गए। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। अंधेरे में कहाँ बैठ के भैया आप बेरोजगारी पे गाना गा रहे हैं? कौन है आप? मैडम जी, मेरा नाम अरुण परवाना है और मैं बीएड ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और मैं 4-5 साल पहले मैं दो बार टेट पास हो गया, टेट 3 बार हो गया वैसे तो, इस बार भी दिया तो। और मैं बेरोजगारी का मारा मैं इसलिए गीत गाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं यही गीत हमेशा छेड़ता हूँ जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता का जो मेरे पे कर्ज है उसको चुकाना है। ये सबसे बड़ा जो बेरोजगारी हमारे ऊपर हावी हुआ है मैडम जी, मैं बहुत ही परेशान हूँ। जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक हमें जॉब नहीं मिलेगी और ये बेरोजगारी हमारे ऊपर लागू रहेगी। इसलिए मैं इस गीत को गाता हूँ ताकि हमारी बात को सरकार सुन सके और जल्द से जल्द जॉब दे, ताकि हमारे पीछे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वो भी पा सके और मैं भी जॉब पा सकूं। नौकरी के लिए आप एक बार आंदोलन कर रहे थे अकेले बैठ के, बांस वांस का कुछ दिख रहा था। मैं अकेले किया था, लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। मैं अकेले अपनी मुहिम को छेड़ा था और कोशिश हुआ, मैं कई चैनल पे किया, लेकिन वो हालांकि वायरल नहीं हो पाया। लेकिन मेरी कोशिश है मैम, आप लोग सहयोग दोगे और आप ऐसे जो हमारे पास आए हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी बात को उठाने के लिए आप यहाँ पे आई हैं। और बहुत से चैनल पर मैं अपना इंटरव्यू दे चुका हूँ बेरोजगारी का। और मैं बीएड किया, मैं ग्रेजुएट हुआ। मेरा मतलब क्या है, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा भाई। कितने साल से इंतजार कर रहे हैं आप? 5 साल हो गया मैडम जी। 5 साल हो गया और 5 साल से मैं जब से जान गया कि बेरोजगारी, तब से मैं हारमोनियम उठा लिया।
और हारमोनियम उठा के मैं गाना शुरू किया हूँ, समझ लिया। हारमोनियम के साथ और भी मैं अलग से थोड़ा 2 पैसे पाने के लिए कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। यूपी पुलिस, सीटेट, यूपी टेट में कोचिंग भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, जिससे 2 खर्च मिल जाए हमको। हाँ, टीचिंग भी कर 2 कोचिंग पकड़े हैं, और साथ में हारमोनियम लेकर सुबह शाम डेली बेरोजगारी का गीत यहाँ वहाँ मारा फिरता हूँ, कहीं झाड़ी में, कहीं बसवार में, कहीं गीत गाता रहता हूँ, ताकि मेरी बात सभी लोग सुन सके और मेरी बात सरकार तक पहुँच सके और शिक्षा मंत्री मेरी बात सुने और जल्द से जल्द जॉब दे। पढ़ने पहले एक समय एक तबका पढ़ने के लिए लड़ाई लड़ता था, पढ़ लेने के बाद अब युवा तबका जो है वो नौकरी की लड़ाई लड़। जी मैम, नौकरी की लड़ाई लग, क्योंकि नौकरी बहुत ही जरूरी है। हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे? और मेरे माता पिता का जो सपना है कि मेरा बेटा नौकरी करे। मेरे पास इतना हुनर है, मेरे पास संगीत है, मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, आर्गन बजाता हूँ, मैं गा के पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा जो कर्ज है कि बेटे तुम्हें नौकरी ही करना है, तो उसके लिए मैं परेशान हूँ। हाँ, एक चीज़ है कि संगीत का माध्यम, इसके वजह से लोग सुन लेते हैं मेरी बातों को। नहीं तो आंदोलन तो हमारे यहाँ 1-1 साल तक होते हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जी जी मैम, बहुत इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मैं इस बात का आंदोलन बड़ा अलग है। भैया आंदोलन करते हैं तो अपने संगीत का सहारा लेते हैं कि लोग बात सुने। जी, मैं संगीत का सहारा इस लेता हूँ कि इस माध्यम से लोग सुनते हैं मुझे, इस माध्यम से सुनते हैं। और संगीत ऐसी विधा है कि जिससे सुनने में सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। और इसलिए मैं अपने गीत को इस गीत के माध्यम से सभी लोग को दिखाता हूँ ताकि सुने। परवाना जी की चिंता आप समझिए, ये बता रहे हैं कि ये जो हारमोनिया है और जितने वाद्य यंत्र हैं इनको बजाने आता है, ये कमा सकते हैं, रोटी तो मिल ही जाएगी, चाहे नौकरी पर टीचिंग करके मिल जाए या हारमोनियम बजा के मिल जाए। वो डिग्री क्या करें, सवाल ये है कि इतनी डिग्री ली, इतने साल की पढ़ाई की, माता पिता का एक सपना था वो नहीं बन पाए, तो वो एक दुख है मन में। जी, बन नहीं पाया, लेकिन आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि एकदम बनेंगे। लक्ष्य बना के रखा हूँ और टारगेट सबसे बड़ा एक लक्ष्य होता है। सभी बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो मोटिवेट करता हूँ कि बच्चे, हालांकि मैं तो अध्यापक हूँ, अभी अब तक तो मैं जॉब नहीं पा पाया, लेकिन कोशिश करो। हाँ, आप कोशिश करो कि आप मुझसे पहले पाओ, ठीक है? आप पहले पाओ। मैं डेली 40-50 बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप पहले पा जाओ, उसके बाद मैं पा जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि मैं पा जाऊँ, लेकिन आप लोग पहले पा जाइए। मैं यही मोटिवेट करता हूँ सब। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने B.Ed किया, BTC किया, 2 बार टेट पास हो गए, MA भी मैंने कर लिया, 2 डिग्री मेरे संस्कृत और हिंदी 2 MA कर लिया हूँ। डबल MA? हाँ, डबल MA मैंने कर लिया है। और B.Ed भी मैंने, ग्रेजुएशन मेरा क्लियर हो गया। अब मैं 2 बार 3 बार टेट पास हो गया। टेट का मतलब ये होता है एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसको पास करेंगे तभी आप सुपर टेट में बैठेंगे। तो इसको मैंने पास, अब तो वैकेंसी नहीं आ रही। अब हारमोनियम लेके इधर फकीर की तरह घूम रहा हूँ। मेरी बात कोई सुन ले ताकि गाना गा रहे हैं, बेरोजगारी हो गई। बेरोजगारी का गीत गाता हूँ। और आप मैम बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी बात को उठाने के लिए यहाँ पे आए, इसके लिए धन्यवाद मैडम जी। अकेले आंदोलन करेंगे, कोई सुनेगा? देखिए, अकेले तो हम लगे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास सत्या जी हैं और कई लोग हमारे पास सपोर्टर हैं। मुझे आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि मेरा आंदोलन कामयाब होगा। एक हम ऐसा मुहिम चलाने वाले हम लोग हैं, उसको सक्सेस हम लोग करेंगे। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें भैया कह रहे थे, एक पीछे बांस जैसा कुछ दिख रहा था, मतलब कोई जंगल टाइप का था, उसमें अकेले बैठ के आंदोलन कर रहे थे। मैं ये सोची कि लाखों की संख्या में आंदोलन करते हैं। आप जंतर मंतर चले जाइए, दिल्ली रोज ही कोई ना कोई आंदोलन हो रहा है। उस पे जब केंद्र में उतना बताते हैं, दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली हमारी प्राण है, वहां पर जब आंदोलन हो रहा है, नेताओं को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो गाजीपुर में एक गांव में बैठा एक शख्स आंदोलन करेगा तो किसको फर्क पड़ेगा? यही मैम सोचने की बात है। मेरे पास लाखों हैं। मैं, हालांकि मेरा एक अरुण परवाना लाइव चलता है, उस पर लोग देखते हैं मुझे, लेकिन मैं पहली बार सत्या सर के हिसाब से मैंने चैनल बनाया है। एक फेसबुक पे लाइव है, अरुण परवाना लाइव, उस पर मैं म्यूम डालता हूँ। सभी लोग 200-400-500 लोग देख रहे हैं। मुझे आशा है कि ये धीरे धीरे व्यूअर्स बढ़ेंगे और लोग देखेंगे। मैं दिल्ली जाकर क्या कर सकता हूँ? मेरी आवाज़ अगर सभी लोग पकड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? चलिए एक और संगीत सुनाएंगे आप। जी मैम, एकदम सुनाते हैं आपको। आज कंधों पे थोड़ा सा हम तो भार चाहिए, आज कंधों पे थोड़ा सा हमको भार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब जी, बेरोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब जी, रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं है जी, डिग्री लेकर फिरता हूँ। जेब में पैसे नहीं है जी, डिग्री लेकर फिरता हूँ। माँ बाप के सपनों को देखो जी, मैं डेली लेकर फिरता हूँ। बेरोजगार हूँ साहब जी, बेरोजगार हूँ साहब जी, बेरोजगार हूँ साहब जी, रोजगार चाहिए।
आज कंधों पे थोड़ा सा हमको भार चाहिए। आज मैं बेरोजगार हूँ, मेरे कंधों पे बेरोजगारी का मामला है, लेकिन जिस दिन मैं रोजगार पा जाऊंगा, मुझे पूरा आशा नहीं पूरा उम्मीद है कि मुझे चाहने वाले और मेरे माता पिता बहुत बहुत खुश होंगे। इसलिए मैडम जी मैं बेरोजगारी लेकर चलता हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि बहुत लोग रोटी के लिए काम करते हैं, लेकिन भैया इज्जत चाहते हैं कि जब मैंने इतना पढ़ा है, इतने साल की मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे नौकरी चाहिए। रोटी तो मिल जाएगी संगीत से, लेकिन रोटी की यहाँ रोटी की लालसा नहीं है। उस डिग्री का क्या करेंगे, सवाल है सरकारों से कि डिग्री ले लेकर हम इतनी डिग्री इकट्ठा कर रहे हैं, डबल MA कर ले रहे हैं, B.Ed कर ले रहे हैं, CTET निकाल चुके हैं, इतना कुछ हमने पढ़ाई की, इतने साल की मेहनत की, किताबों को पढ़ पढ़ कर आँख की रोशनी कम कर ली। चश्मा वश्मा तो नहीं लगाया? नहीं, चश्मा नहीं लगा, युवा है अभी तो, युवा है, चश्मा नहीं लगा, उम्र है और युवा ही कुछ कर सकता है। ठीक है, युवा चाहे तो कुछ भी। रही संगीत की बात, तो मैम मुझे इतना कला है कि मैं पैसे 1000, 10,000, 15,000 रुपये महीने कमा लेता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं इसी तरह संगीत प्रोग्राम करके, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करके 1000, 2000, 1500 मिल जाते हैं। नाइट में जाके कीबोर्ड बजा लेता हूँ तो वहाँ पे कमा लेता हूँ। ठीक, जाके सिंगिंग कर लेता हूँ, वहाँ पे पैसे तो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी मुद्दा मेरे माता पिता का है कि बेटा तुम नौकरी, हाँ नौकरी तुम कब करोगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेरे अंदर ये जुनून है कि मैं अपने माता पिता को नौकरी करते एक बार। नाना जी, कभी माँ पूछती हैं आपसे? 100 बार पूछती है। अरे कहे माई कहली कि बेटा तू ये गाना बजाना कहिया ले करबा, हाँ नौकरिया कब करबा, फलाना फलाना पागल तू कब करबा। गए माई तू टेंशन काहे लेते? अरे हम गावत बजावत 2 पैसा हमके मिले तो हमारा शादी तो हो गई बा। शादी भी हो गया? जी एकदम, शादी भी हो गई, एक छोटी सी। बेरोजगार को कौन दे दिया भाई अपनी बेटी? हाँ तो सुनिए ना, जैसे मेरी बात जैसे आप समझ रही हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, उस तरह कोई मुझे समझने वाला था। हाँ, मेरी शादी हो गई और अभी बच्ची भी एक हुई है, 7-8 महीने हुआ है। अनन्या उसका नाम रखा हूँ। बहुत अच्छा फैमिली है और सपोर्ट भी मुझे करती है मेरी फैमिली कि आप मेहनत करिए। ठीक है, आपको कौन भाभी ज्यादा समझ रही थी कि भाभी घर वाले ज्यादा? नहीं, सबसे पहला तो मुद्दा मेरे माता पिता का है कि सबसे बड़ा सर्वोपरि मेरे लिए माता पिता है। ठीक है, उसके बाद मेरी जो मेरी वाइफ है वो है, सभी लोग सपोर्ट मुझे करते हैं कि आपको जॉब के लिए। कैसे समझाए मुझे ये बताइए, आप जैसे और युवा लोग जो आपको देख रहे हैं, हालांकि ये मजाक का मुद्दा नहीं है, लेकिन तब भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि और बेरोजगार जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि बिहावे नहीं हो पा रहे, नौकरी नहीं मिली, तो क्या कुछ करें, कैसे ढूंढें अपने लिए वधू? परिवार का एक मुद्दा होता है। मैं परिवार में सबसे बड़ा था, मेरी माँ अकेली थी, कोई बहन नहीं थी, पहली बात समझिएगा। अब घर खाना बनाने के लिए चाहिए। नहीं वो तो मैं समझ रही हूँ, लड़की के घर वालों कैसे मनाएंगे, बेरोजगार को कोई कैसे देगा? हाँ, तो हमारे रोटी कहाँ से आएगी? हमारे जो ससुर जी थे वो हमसे पूछ रहे थे कि आप क्या कर, कैसे आप क्या कर सकते हैं। हम कहे नहीं ससुर जी आप टेंशन मत रखिए, डिग्री हमारे पास है, तैयारी करते बड़ी पढ़ते भाई, आज ना कल जरूर हमारी बात के सुनी, सरकार सुनी। डिग्री गिरवी देख बेटे कैसे हूँ हम ख्याल है, टेंशन मत रखी, लेकिन आशा है तो टेंशन मत लगा, हमारा बाप हुआ तो बाप मानत है तो के नौकरी करके दिखाए। कहना चला भाई ठीक है, शादी ब्याह हुआ, सभी परिवार चल रहा है, क्या किया जाए मैडम जी अब तो लेके चलो। लोग कभी नहीं पूछते हैं कि वादा करके मेरी बेटी ले गए नौकरी, पूछते हैं कि अब तक क्या कर रहे हो। मेरे से एक साले हैं, शैलेंद्र नाम है, वो बार बार कहते हैं अरे इतना कब नौकरी पे बा, भाषा देहात की होती है ना। हम कहीं जल्दी टेंशन मत कर, खस्सी काटब जल्दी पावा, हम कहीं एकदम तो टेंशन मत रखा, 1-2 साल जब पहला जॉब, जब सरकारी नौकरी है, जैसे ही जॉब आती है चाहे जितना भी आए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लगन एकदम लगा रखा हूँ। अभी भी आप पढ़ते हैं? पढ़ता क्या, पढ़ाता हूँ तो तैयारी करना पड़ेगा ना, बच्चों को भाई सोचा एकदम करना पड़ेगा, तो सबसे बड़ी रीडिंग तो वही हो गई, तो उसके लिए मेरी तैयारी भी बन जाती है और मैं उन लोग को पढ़ा भी लेता हूँ। और खासतौर से मैं पहले ही बताया, मेरी फैमिली और मेरे ससुर सबको दिखाना है कि भाई हाँ करना है भाई, वैसे तो नौकरी करना है तो करना है, क्योंकि देखिए चाहे नौकरी छोटी हो बड़ी हो, उन लोग का इच्छा है कि सरकारी एक नौकरी आप कर लीजिए। और मैं शिक्षक भर्ती में ही हूँ, ना मुझे अग्निवीर में जाना है, ना अग्निपथ में जाना है, ना मुझे नहीं पुलिस बनना है, कुछ नहीं, बस मैं शिक्षक की भर्ती लेना चाहता हूँ, एक बार ले लूँ, उसके बाद तो हालांकि संगीत की विधा ये लाइफ टाइम कभी नहीं छूटेगी। हाँ हाँ, ये भी कभी नहीं छूटेगा। मैं जो कि हालांकि मैं एक बिरहा भी गाता हूँ। हाँ, मैं बिरहा, करताल, हारमोनियम, धोती कुर्ता पहन के मैं बिरहा। अच्छा। हाँ और क्या, बिरहा भी हाँ बिरहा गाता हूँ मैं पहले से ही। एकदम सुना देंगे आपको कैसे बिरहा की शुरुआत होती है, वो भी सुना देंगे। मेरा मेन जो है बिरहा है, मेरे गुरुजी कैलाश कवि जी हैं, अपने क्षेत्र के ही, वो गीत लिखते हैं, सभी गीत देखिए वही लिखे हैं, उन्हीं गीत में गाता हूँ। ठीक है, हाँ जो चीज़ मैं मैटर मांगता हूँ वो दे देते हैं। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा। आपके जो गुरुजी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद
बात कि बेरोजगारों की पीड़ा आपसे ज्यादा वही समझ रहे हैं, तभी तो वो लिख रहे हैं। इसलिए मैं बिरहा की विधायक मैं आपको देता हूँ कैसे बिरहा की शुरुआत होती है। ठीक है। कलम से सगी दी मिटी धरतियां, जो कलम के सगी दी है जाने फिदा, वीर अब्दुल बगी है किए जा रहे है, आजादी का डंका बजे है जहां, जोर जौहर जवानी दिखा कर चले, दाग नागर में नौहर फिरंगी जहां, जो बाजी को अपनी लुटा कर गए। अब जैसे चार लोग रहते हैं तो आ बोलते हैं, जैसे टेरी हो। ये भैया कोई साथ दे सकता है क्या? वो लोग छोटे बच्चे हैं, वो ऐसा वहाँ बड़े बड़े भी हैं, आप लोग दे सकते हैं क्या? आता नहीं आता नहीं है। तो जैसे उसमें टेरी होता है तो इसी तरह टेरी कहलाता है। ऐसे करके चिल्लाना। तो फिर भूमिका, अब जैसे करुड़स में लारे लारे दनारे दनारे दना, ये करुड़ रस की है। ठीक है, करुड़ रस की भूमिका अलग होती है। और बीर रस की जंग जौहर जवानी दिखाते सलाम, जो नागर फिरंगी मिटा कर गए। तो ये बीरस होता है, एक करुण रस है। ये बिरहा की एक विधा होती है मैडम जी। ठीक है, ये बिरहा होती है। भोजपुरी में भी मैं एक चीज, जैसे भोजपुरी में गजल हो गया, गजल के साथ भोजपुरी में भी गजल होता है क्या? भोजपुरी की भी गजल होती है, लेकिन भोजपुरी लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा होता है, इसलिए मैं इसको नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन हिंदी की मैं एक दो गजल आपको मैं सुना दूंगा, जो हिंदी में जो अच्छी चीज़ चलती है उसको मैं सुना दे रहा हूँ आपको। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। जितने युवा हैं, जब आप ऐसे आलाप ले रहे थे तो वो लोग हंस रहे थे। हाँ, तो ये लोग जैसे हमारे लोगों को नहीं अच्छा। हाँ, इन लोग को बिरहाचन, इनको ऑर्केस्ट्रा अच्छा लगता है। लेडीज ने यो हनी सिंह जो भी नोटियाल अच्छे लगते हैं। हाँ, इन लोग को ये अच्छा लगता है। लेकिन अभी बुजुर्गों का जो तजुर्बा है, उनसे जाके पूछे बिरहा क्या होता है तो वो बताएंगे। आज भी बिरहा, मैं अभी भी बिरहा, कई बार मैं एक महाराजगंज में गाने गया था, कई ऐसे बुड्ढे थे जो खड़ा होके लाठी बाज रहे थे, वीरस की बिरहा। तो होता है, इसीलिए कहता है बुजुर्गों का, हाँ जोश, बुजुर्गों का तजुर्बा कभी खत्म नहीं होता। अभी सबसे ज्यादा व्यूज आया था आपका सोहर का, उसका 2 लाइन गुनगुनाई। 12 मिलियन था वो। 12 मिलियन। हाँ, 12 मिलियन। अरुण परवाना सर्च करेंगे, और उसमें मैं लौंडा डांस करवाया था। अच्छा। हाँ, उसमें लेडीज ने सिर्फ 5 लौंडा लेके नचाया। तो जो आगे स्क्रीन पे जो चीजें चल रही थी उसके लिए व्यूज ज्यादा आया था, जो गाए आप उसके? गाया जो हूँ उसके लिए नहीं, जो लौंडा नाचे उसके लिए। और उसमें गाना भी चल गया, उसमें 12 मिलियन देख कौन गा रहा है, हाँ वो भी चल गया, और साथ में वो भी चल गया। तो वीडियो के चलाने कई तरीका होता है, कई लोग इस तरह चलाते हैं। तो मैं सोहर गया था, जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सोहर गवाता है ना किसी घर, तो उसी तरह वो सोहर चलती थी जी। सुनाने जा रहे हैं? दोनों कहेंगे, दोनों मिक्स मार देंगे, एक ही पता नहीं चलेगा। दोनों मिक्स, एक ही। हाँ मिक्स कर देंगे ना। अभी देखिए कैसे करते हैं। जुग जुग जिए तोरी लाला नावा भवन, वाके भाग जागल हो, जुग जुग जिए तोरी लाला नावा भवन, वाके भाग जागल, मोरे ललना फुलवा के डाल हुई है, ललना जी तो हरे जी सोहरा हो, मोरे ललना जुग जुग जी तोरे ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ये सोहर थी। अब मैं उसको कर रहा हूँ। प्यार अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, प्यार अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो
तो मजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, प्यार अगर एक तरफ हो तो सजा देता है। भैया गा तो आप बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो का मुद्दा बेरोजगारी है, इसीलिए मैं आपकी गजल की तरफ नहीं जा रही हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे कि हम लोग भटक जा रहे हैं बार बार। मैं बता रहा हूँ आपको, ये संगीत है ना, मैं बेरोजगारी का जब मुद्दा उठाता हूँ तो बहुत लोग बेरोजगारी में सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग वैसे आ जाते हैं नए युवा, अरे सर तो जो सुना थोड़ा भोजपुरी भी हो जाए, मैं सुना देता हूँ क्योंकि मेरे पास वो चीज़ है, मैं सुना देता हूँ भाई। हाँ, संगीत उन लोग को भोजपुरी भी सुना जैसे लोग सुनते हैं, और एक मुहिम है मैम, मैं आशा करता हूँ उम्मीद उसको उठाने हम लोग जा रहे हैं गाँव-गाँव में। बेरोजगारी का मुद्दा पूरे गांव में, पूरा गाजीपुर का कोई गांव नहीं बचेगा। पट्टी ऐसे सिर ऐसे डालेंगे जैसे ढोलक डाला जाता है, वैसे हारमोनियम ऐसे डाल के नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे हम लोग, वैसे नहीं करेंगे। साउंड भी रहेगा, हारमोनियम भी रहेंगे, हमारे एक साथी हैं ढोलक बजाते हैं, वो बगल में हमारे रहेंगे, और सत्या सर रहेंगे। ऐसे ही एक चबूतरा ढूंढेंगे और वहाँ पे ढूंढेंगे, ग्राम प्रधान से बात कर लेंगे कि हम कुछ हमारा मुद्दा है, क्योंकि आपके गाँव में भी युवा है, उन युवाओं के लिए भी रोजगार चाहिए, तो उनकी भी बातें करेंगे, साथ में ये उठाना, तो गांव के 10 लोग जरूर ऐसे मिल जाएंगे जो सपोर्ट करेंगे। और 10 क्या, नौकरी तो सबको चाहिए, छोटे हो या बड़े हो, सपोर्ट करेंगे। तो गाजीपुर के हर गांव में हम लोग सब जाएंगे और हर गांव में ये मुद्दा उठाएंगे ताकि सभी लोग देख सकें, और हमें आशा नहीं उम्मीद है कि हमारा जो भी मुहिम होगा उठेगा मैम, ये आशा करते हैं पूरा। ये मुहिम आगे बढ़ेगी तो हम फिर यहाँ पर आएंगे, आपसे मिलेंगे और पूछेंगे कि ये कारवां कितना आगे बढ़ा, कितने और लोग आपके साथ जुड़े। हम जल्दी ही फिर आएंगे, आपसे मिलेंगे, लेकिन एक आखिरी गाने के साथ इस वीडियो को क्लोज करेंगे। लोग भुला ना जाएं, वही रोजगार वाला जो आप शुरुआत में गा रहे थे, वही वाला फिर आखिरी में भी सुनेंगे। लोग भुला जाते हैं तो उनको क्या बोल रहे हैं, दोबारा से जैसे रिपीट कराते हुए उनको बताएंगे कि भूल ना गए हों इतनी बातचीत में कि मुद्दा जो है वो रोजगार का है, मुद्दा रोजगार का है। मैं लास्ट में एक गीत जो शुरू में सुनाया था, फिर उसको मैं सुना रहा हूँ ताकि आप लोग भुला बहुत जाते हैं कि मैं गीत सुना दिया भोजपुरी और गजल, तो ऐसा भूलेंगे नहीं, मेरा मुद्दा बेरोजगार का है। चलिए आप सुनिए। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, नौकरी का पता नहीं है, नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए, बीएड बीटीसी करके 2 बाटेट पास हो गए, बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। ये एक शिक्षक बनने वाले थे, अभी संगीतकार बन गए हैं, क्योंकि अपनी बात को ये संगीत के माध्यम से रख रहे हैं। अगर आप इनकी बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपका कहने का तरीका बड़ा अलग है, इसलिए हम गोरखपुर से गाजीपुर तक चले आए हैं आपकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है और आप भी सच में बेरोजगार है और इनकी पीड़ा समझ रहे हैं, तो इनके साथ जुड़िए। इन्होंने अपना फेसबुक पेज बताया है, वहां पर आइए, आप लोग एकत्रित होइए, आप लोग अपनी अपनी बात एक दूसरे से साझा करिए, और शायद ही कुछ बदलेगा। जब कहते हैं ना कि एक अकेली लकड़ी टूट जाती है, लेकिन गट्ठर की लकड़ी को नहीं तोड़ा जा सकता, तो यूनिटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, यूनिटी में मैं बता दूं आपको, जैसे मैं हारमोनियम बजाता हूँ तो मेरे साथ कई युवा हैं जो बीएड बीटीसी के। सर कहते हैं सर मुझे हारमोनियम सिखाइए, आपकी तरह मैं भी बेरोजगार का मुद्दा उठाऊंगा। तो 2 बच्चे आते भी हैं डेली। हाँ, मैं सिखा भी रहा हूँ उनको हारमोनियम। चलो आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अंदर जो जी है। यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं लोग और सब लोग एक यूनिटी बना रहे हैं। सरकार के लिए एक चिंता की बात हो सकती है, अगर आप लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ काम नहीं करते हैं, रोजगार के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इनका 23, 24, 25 साल की उम्र होगी। इनकी परेशानी मैं 25 मिनट के वीडियो में नहीं समेट सकती, तो मैं तो खत्म ही कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।